हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज की वीडियो आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हो जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप बोलते टाइम कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको कैसे बोलें। तो गाइस, इन सारे सेंटेंसेस को अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, डॉक्टर ने उसे सिगरेट कम पीने को कहा। The doctor told him to cut down on smoking. The doctor told him to cut down on smoking. डॉक्टर ने उसे सिगरेट कम पीने को कहा। तो गाइस, कट डाउन ऑन समथिंग यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ कम कर देना, रिड्यूस कर देना। जैसे मैं बोलूँ कि तुमको शुगर कम करने की ज़रूरत है, यानी कि तुमको कम करना चाहिए। यू मस्ट कट डाउन ऑन शुगर। यू मस्ट कट डाउन ऑन शुगर। तो इस तरीके से गाइस, कट डाउन ऑन समथिंग का आप यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तुम कल इस समय क्या कर रहे होगे। वॉट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। वॉट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। तुम कल इस समय क्या कर रहे होगे। वॉट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। तुम्हें इतना जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। यू डिडंट हैव टू कम सो अर्ली। यू डिडंट हैव टू कम सो अर्ली। तुम्हें इतना जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत पहले आ जाता है, तो बोल रही कि यू डिडंट हैव टू कम सो अर्ली। तुम्हें इतना जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। मुझसे उसका अकड़पन देखा नहीं जाता। I can't put up with his arrogance. I can't put up with his arrogance. मुझसे उसका अकड़पन देखा नहीं जाता। तो गाइस, put up with something या put up with someone यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि बर्दाश्त करना या सहन करना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't put up with you. आई कांट पुट अप विथ यू। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि टॉलरेट नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। इस तरीके से गाइज आप पुट अप विथ समथिंग या पुट अप विथ समवन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विथ दिस। आई कांट पुट अप विथ दिस। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गाइज, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखते हैं, मैं तुम्हें एक बात की सलाह देता हूँ। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं तुम्हें एक बात की सलाह देता हूँ। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। तुम्हें उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। यू मस्ट कीप एन आई ऑन हिम। यू मस्ट कीप एन आई ऑन हिम। तुम्हें उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। यू मस्ट कीप एन आई ऑन हिम। तुम्हें पक्का यकीन है कि वह समय पर आ रही है। आर यू श्योर ऑफ हर कमिंग ऑन टाइम। आर यू श्योर ऑफ हर कमिंग ऑन टाइम। तुम्हें पक्का यकीन है कि वह समय पर आ रही है। आर यू श्योर ऑफ हर कमिंग ऑन टाइम। उसका इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं था। शी हैड नथिंग टू डू विद द केस। शी हैड नथिंग टू डू विद द केस। उसका इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं था। शी हैड नथिंग टू डू विद द केस। लेकिन उसने हमें लंबे समय तक इंतजार कराया। बट शी केप्ट अस वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट शी केप्ट अस वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसने हमें लंबे समय तक इंतजार कराया। बट शी केप्ट अस वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसकी दोस्त हूँ और रहूँगी। आई एम हर फ्रेंड एंड विल रिमेन सो। आई एम हर फ्रेंड एंड विल रिमेन सो। मैं उसकी दोस्त हूँ और रहूँगी। आई एम हर फ्रेंड एंड विल रिमेन सो। मैं उतनी देर रुक नहीं सकता। आई डोंट थिंक आई कैन वेट दैट लॉन्ग। तो गाइज, ये किसी का इंतजार कर रहा है, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी देर तक इंतजार कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक आई कैन वेट दैट लॉन्ग। मैं उतनी देर रुक नहीं सकता। मुझे डरावने सपने आते हैं। आई हैव नाइट मेयर्स। आई हैव नाइट मेयर्स। मुझे डरावने सपने आते हैं। तो गाइज, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आपको बोलना है कि मुझे डरावने सपने आते हैं, उसे डरावने सपने आते हैं, तो आप बोल सकते हो आई हैव नाइट मेयर्स। ही हैज़ नाइट मेयर्स। तो इस तरीके से गाइज आप बोल सकते हो। आगे देखते हैं, इस लम्हे को खराब मत करो। डोंट स्पॉइल दिस मोमेंट प्लीज। डोंट स्पॉइल दिस मोमेंट प्लीज। इस लम्हे को खराब मत करो। डोंट स्पॉइल दिस मोमेंट प्लीज। इस सब चक्कर में मत पड़ो। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस। इस सब चक्कर में मत पड़ो। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने अपनी आंखें क्यों फेर ली। वाई डिड यू अवर्ट योर आईज वेन आई सॉ यू। वाई डिड यू अवर्ट योर आईज वेन आई सॉ यू। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने अपनी आंखें क्यों फेर ली। तो गाइज, अवर्ट का मतलब होता है फेर लेना, या आप बोल सकते हो कि हटा लेना। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि वाई डिड यू अवर्ट योर आईज। तुमने अपनी आंखें हटा क्यों ली, तुमने अपनी आंखें फेर क्यों ली। व्हेन आई सॉ यू, जब मैंने तुम्हें देखा। मैंने अपने जीवन में इस खुशी को कभी महसूस नहीं किया। आई हैव नेवर फेल्ट दिस हैप्पीनेस इन माई लाइफ। आई हैव नेवर फेल्ट दिस हैप्पीनेस इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में इस खुशी को कभी महसूस नहीं किया है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस हैप्पीनेस इन माई लाइफ। तुमने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बाउंडर बना दिया। यू हैव मेड अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल।
यू हैव मेड अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। तुमने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बाउंडर बना दिया। तो गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। यू हैव मेड अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। तुमने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बाउंडर बना दिया। यू हैव मेड अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। अब तुम्हें अपने आप की खुद ही देखभाल करनी होगी। नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। अब तुम्हें अपने आप की खुद ही देखभाल करनी होगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बिकॉज आई वॉन्ट बी देयर विथ यू एनी मोर। बिकॉज आई वॉन्ट बी देयर विथ यू एनी मोर। तो गाइज ये अपनी बेटी को बोल रहा है कि अब तुम्हें अपने आप की खुद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं वहाँ नहीं रहूँगा तुम्हारा देखभाल करने के लिए। नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट बी देयर विथ यू एनी मोर। क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन मी? वॉट हैव आई डन टू यू? वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन मी? वॉट हैव आई डन टू यू? तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन मी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वॉट हैव आई डन टू यू? इस कमरे को सजाने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे। इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 hours टू गेट दिस रूम डेकोरेटेड। इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 hours टू गेट दिस रूम डेकोरेटेड। इस कमरे को सजाने में लगभग मुझे 2 घंटे लगे। तो गाइज ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका मतलब ये है कि इसको सजवाने में, ये खुद नहीं सजाई है, तो बोल रही कि इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 hours टू गेट दिस रूम डेकोरेटेड। इस कमरे को सजाने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे। मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू आइदर। तो यहाँ पे ये लड़का बोला है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू। तब ये लड़की बोली कि मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू आइदर। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू आइदर। मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल देम अबाउट यू। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल देम अबाउट यू। मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल देम अबाउट यू। क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? विल समवन टेल मी व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? विल समवन टेल मी व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? विल समवन टेल मी व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वह सच हो रहा है। एवरीथिंग आई टोल्ड यू इज टर्निंग आउट टू बी ट्रू। एवरीथिंग आई टोल्ड यू इज टर्निंग आउट टू बी ट्रू। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वह सच हो रहा है। एवरीथिंग आई टोल्ड यू इज टर्निंग आउट टू बी ट्रू। मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तुमने गलत सुना होगा। आई एम श्योर आई नेवर सेड दैट यू मस्ट हैव मिसहर्ड। आई एम श्योर आई नेवर सेड दैट यू मस्ट हैव मिसहर्ड। मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। तुमने गलत सुना होगा। यू मस्ट हैव मिसहर्ड। तुम यह सब जानते थे और तुमने मुझे बताने के बारे में सोचा भी नहीं। यू न्यू ऑल दिस एंड यू डिडंट इवन थिंक टू टेल मी। यू न्यू ऑल दिस एंड यू डिडंट इवन थिंक टू टेल मी। तुम यह सब जानते थे और तुमने मुझे बताने के बारे में सोचा भी नहीं। यू न्यू ऑल दिस एंड यू डिडंट इवन थिंक टू टेल मी। इससे पहले कि मुझे गुस्सा करूं, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। बिफोर आई गेट फ्यूरियस एंड दिस कॉन्वर्सेशन राइट हियर। बिफोर आई गेट फ्यूरियस एंड दिस कॉन्वर्सेशन राइट हियर। इससे पहले कि मैं गुस्सा करूं या मैं गुस्सा हो जाऊं, इस बात को अभी यहीं पे ख़त्म कर दो। बिफोर आई गेट फ्यूरियस एंड दिस कॉन्वर्सेशन राइट हियर। यह तुमको तय करना है कि हम वहाँ जाएंगे या नहीं। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट। यह तुमको तय करना है, यानी कि यह तुम्हारे ऊपर है कि हम वहाँ पर जाएंगे या नहीं। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।